नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर लगातार जारी है और फिलहाल ये सुलझने में कोई भी आसार इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि टैरिफ बढ़ाकर हम भारत पर दबाव बना सकेंगे, इस पर जयशंकर ने साफ कर दिया है कि जो भी भारत के रेड लाइन्स है उसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। खासतौर पर कृषि क्षेत्र को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश का जो राष्ट्रपति है वो खुलकर अपनी रणनीति जो है दुनिया के सामने रख रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप से किया कि जो नीति भारत पर लागू हो रही है वो नीति चाइना पर अमेरिका लागू क्यों नहीं कर रहा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, मुख्य कारण डोनाल्ड ट्रंप का यह रहा है कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है, लेकिन बार बार भारत की तरफ से यह साफ कहा गया है कि रशिया से हम तेल तो खरीद रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खरीदार तो चाइना है। सबसे ज्यादा तेल जो है वो चाइना खरीद रहा है रशिया से, लेकिन भारत पर टैरिफ का दबाव बनाया जा रहा है और वही दबाव चाइना पर अमेरिका क्यों नहीं बना रहा। देखिए, उसके लिए सिर्फ चाइना की ही बात करना थोड़ा सा गलत होगा, उसके लिए यूरोप की भी बात करना होगा। उसके लिए पूरे यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनकी बात करना होगा। नाटो में भी जो देश हैं उनकी भी बात करनी होगी, क्योंकि 2021-22 में जैसा मैं देख रहा था कि लगभग $250 बिलियन से ज्यादा का व्यापार था यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में। आज भी सैकड़ों बिलियन डॉलर का व्यापार यूरोप और अमेरिका के बीच में, यूरोप और रूस के बीच में है। रूस और अमेरिका के बीच में भी आज व्यापार है, तो अमेरिका को अपने ऊपर भी टैरिफ लगाने चाहिए थे या फिर कुछ सैंक्शंस लगाने चाहिए थे। जयशंकर साहब ने जो कहा, देखिए उसके बहुत सारे मायने हैं। फिलहाल हम 25% टैरिफ झेल रहे हैं। मतलब कोई सामान अगर पहले अमेरिका में $100 का बिकता था, वो अब $125 का बिक रहा है। बाकी 27 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 27 तारीख से जो पेनल्टी का 25% टैक्स है, टैरिफ है, वो भी लग जाएगा। मतलब $100 का जो सामान पहले अमेरिका में भारत का कोई बिकता था, वो अब $150 का हो जाएगा। तो भारत का सामान वैसे ही अमेरिकी बाजार से बाहर हो जाएगा। जो सामान प्रतिद्वंदिता है या फिर जहां वियतनाम का भी सामान आता है, वैसा ही सामान बांग्लादेश से भी, कपड़े की अगर टेक्सटाइल की बात करें तो बांग्लादेश का भी लगभग $8 बिलियन का कपड़ा अमेरिका में बिकता है, वियतनाम से जाता है, तो वो तो ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाएगा। उसके लिए हम रशिया से अपने रिलेशंस क्यों खराब करें। और ये रशिया से तेल खरीदना सिर्फ एक वजह नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, उन पर भी हम जिक्र करेंगे। पिछले साल की अगर बात करें तो 107 मिलियन टन कच्चा तेल रूस से चाइना ने खरीदा है। इसके पीछे अमेरिका का तर्क पता है आपको क्या है? तर्क यह है कि चीन पहले से ही रशिया से तेल लगातार खरीदता आ रहा है। युद्ध से पहले चीन 13% अपनी जरूरत का तेल खरीदता था रूस से, और आज वो 16% खरीदता है। भारत के साथ तर्क क्या है? पहले भारत युद्ध से पहले 2022 से पहले 1% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन आज 35 से 40% तेल खरीद रहा है। क्यों नहीं खरीदे? आपने मार्केट कैप लगाया कि रशिया $60 प्रति बैरल अगर तेल बेचेगा तो वो बेच सकता है। भारत ने उसी रेट पर तो खरीदा है। मतलब जो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया, मार्केट कैप लगाया रशिया के ऊपर, उसी मार्केट कैप के हिसाब से हमने तेल खरीदा। हमने कोई नियमों का, अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। अभी भी आपकी तरफ से सैंक्शन लगाया गया कि $47.3 प्रति बैरल अगर रशिया तेल बेचेगा तो ही कोई खरीद सकता है, वरना नहीं खरीद सकता। अब अगर हम तेल खरीद रहे हैं तो उस मार्केट कैप के हिसाब से खरीद रहे हैं। वैसे भी रशिया ने अभी, रशिया की तरफ से परसों ही ऐलान किया गया कि 5% की छूट और दी जाएगी। मतलब वो फ्लेक्सिबल है, वो 6% भी हो सकती है, 3% भी रह सकती है। ऑन एन एवरेज 5% की वो छूट रहेगी। और इन्हीं की व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, क्या नाम, कैरोलिन लेविट। इन्होंने ही अभी एक हफ्ता पहले भारत के ऊपर सैंक्शंस की बात की थी। टैरिफ जो लगा है 50% का, वो तो लगा ही है, लेकिन उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस की भी बात की थी। हालांकि क्या सैंक्शंस लगाएंगे या लगाए जाएंगे उसका जिक्र अभी नहीं है। लेकिन चाइना पर क्यों टैरिफ नहीं लगाए हैं?
145% तक जब चाइना के ऊपर टैरिफ पहुंचा था, ट्रंप ने आते ही रेसिप्रोकल टैरिफ की जब बात की थी, तो चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दी, जिससे अमेरिका का सारा एरोस्पेस प्रोग्राम चलता है, मोबाइल्स का जितना भी प्रोग्राम है वो चलता है, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स का जितना प्रोग्राम है वो चलता है, या फिर आपके हथियारों में, जेट में, सबमरीन्स में, हर जगह रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स का काम होता है। चीन की तरफ से उस पर रोक लगा दी गई। अमेरिका को लिटरली घुटनों पर आना पड़ा और वक्त देना पड़ा कि आपके साथ नेगोशिएशंस चलते रहेंगे। 10% का टैरिफ शायद फिलहाल जो बेस लाइन रखी थी 10% का, वो उस पर चल रहा है। तो चीन अमेरिका के काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन अपना कब्जा रखता है, अपना प्रभुत्व रखता है। अमेरिका कहीं से भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं खरीद पाएगा अगर चाइना की तरफ से उस पर बैन लगा दिया गया। हालांकि उस बैन के साथ भारत के ऊपर भी बैन लगाया गया था, लेकिन अभी जैसे ही चीन के विदेश मंत्री भारत आए, उन्होंने वो बैन हटा दिया। जो फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा था वो हटा दिया। अब भारत फर्टिलाइजर्स भी खरीदता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदने वाला देश है। हम रशिया से खरीदते हैं, दुनिया में लगभग 1 दर्जन देशों से खरीदते हैं, चीन से खरीदते हैं, और आपका बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से खरीदते हैं। भारत और चाइना की सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। चाइना ने भारत का ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए अपना बाजार खोला है, रूस ने अपना बाजार खोला है ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए। तो अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो चीन के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दे। अगर लगा दिया तो एलन मस्क का जो ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्ला का जो व्यापार है, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा चाइना में होता है, बनता उसका प्रोडक्शन चाइना में होता है, वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि अमेरिका की जीडीपी एक तरीके से क्रैश कर जाएगी अगर चाइना से व्यापार बंद हो जाए। लगभग $550 बिलियन के आसपास का व्यापार दोनों देश आपस में करते हैं। तो ये मतलब ताकतवर के सामने आप झुक रहे हैं। बाकी रशिया के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना कि रशिया बातचीत करने के लिए आए, युद्ध रोकने के लिए भारत को कमजोर समझ रहा है। देखिए, ये आज से नहीं है, 5 दशक पहले अगर आप जाएंगे, मतलब बताते हुए भी थोड़ा शर्म महसूस होती है। जब भारत के पास खाने के लिए गेहूं नहीं हुआ करता था, या कहें कि भारत जब एक गरीब देश हुआ करता था, तो अमेरिका की तरफ से भारत को गेहूं भेजा गया था। वो लो क्वालिटी का गेहूं भेजा गया था जो वहां सुअरों के खाने के इस्तेमाल के काम आता था। 98 की अगर बात करें, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया, तब भी धमकी दी गई भारत को, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए। इतने सैंक्शंस उस वक्त लगाए गए थे श्रावणी, कि आज तक वो हटाए जा रहे हैं। आपको याद होगा जब बाइडेन गए थे, बाइडेन जाते जाते 20 साल पुराना 25 साल पुराना टैरिफ ट्रंप उसके बाइडेन की तरफ से हटाया गया था भारत के ऊपर से। तो इतने टैरिफ लगाए थे। अब देखिए, अमेरिका एक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, सुपर पावर है, उसका इन्फ्लुएंस दुनिया में है, हथियारों का मार्केट उसके पास अच्छा खासा, दुनिया में लगभग 56% हथियार अकेला अमेरिका बेचता है। तो इन्फ्लुएंस अमेरिका का है, और इन्फ्लुएंस के लिए वो यूएस एड दिया करता था। ट्रंप ने आते ही भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि 182 करोड़ रुपए दिए हैं भारत का चुनाव इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। बाइडेन के ऊपर आरोप लगाए थे कि मोदी के अलावा किसी और को जिताने के लिए इस तरीके का पैसा दिया गया। हालांकि कोई नई बात नहीं। हालांकि कल इस पर स्पष्टीकरण भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से आया कि ऐसा कोई पैसा भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया। लेकिन जो आपका मूल सवाल है कि क्या भारत को मतलब भारत को वाकई में दबाना चाहता है अमेरिका? अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हिसाब से चले, जिस तरीके से पिछली सरकारों में CIA हो या फिर डीप स्टेट रहा हो, उनके कहने पर जिस तरीके से नीतियां बनती थी, उनके कहने पर जिस तरीके से भारत की विदेश नीति चला करती थी। लेकिन मोदी के आने के बाद भारत की जो विदेश नीति है वो जिस तरीके से स्वतंत्र हुई, और भारत ने लगातार बाकी अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित किया और भारत को एक अलग स्टैंड पर लाकर खड़ा किया। तो वो चीज अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है कि मैं एक सुपर पावर होने के बावजूद भी मेरी इतनी चर्चा नहीं है जितनी भारत की। प्रधानमंत्री अभिषेक, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि ये वो पहला वाला भारत नहीं है। समय के साथ भारत बदल चुका है, इसीलिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा था कि मैं टैरिफ का दबाव बनाऊंगा तो मेरे शर्तों पे ट्रेड डील जो है भारत अमेरिका के बीच हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सोच के डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया था, उनकी सोच ही उलट पड़ रही है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और भारत के बीच लंबे समय से रिश्ते तनावपूर्ण थे, लेकिन अब वो रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी एक खतरे की घंटी है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं। देखिए, अमेरिका और भारत के रिश्ते अभी तो सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी रिश्ते सुधारने के लिए हमने एक फर्म को मरकरी करके एक फर्म है अमेरिका में, उसको हायर किया $75,000 प्रति
माह के एक कहें कि किराए पर या फिर एक रकम पर, जिससे कि भारत के जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो चलते रहे, वो सकारात्मक दिशा में चले। रूस की अगर बात करें तो रूस आज से नहीं 1971 के वक्त से या उससे पहले से भी भारत का एक कूटनीतिक रणनीतिक पार्टनर है और अभी भी वो इस तरीके के फैसले ले रहा है। सुखोई 57 बेचने की बात हो, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात हो, भारत के साथ ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस का अगला वर्जन ब्रह्मोस 2.0 बनाने की बात हो, या फिर मदद करने की बात हो। जिस तरीके से भारत का व्यापार फिलहाल प्रभावित हुआ अमेरिका के साथ में, उस ऐसे वक्त पर भारत को और ज्यादा 5% की छूट देना हो, या फिर अपना बाजार खोलना हो, या फिर तेल का जो व्यापार है वो रुपये में करना हो, रूबल और रुपये में भारत के साथ व्यापार करना हो, तो ये दिखाता है एक असली और सच्चे दोस्त की परिभाषा के ऊपर खरा उतरता है हमारा और रशिया का रिलेशन। जिस तरीके से रशिया मतलब जितना वो कर सकता है उससे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क ना पड़े उसके लिए काम कर रहा है। श्रावणी, बिल्कुल अभिषेक, निश्चित तौर पर, और यही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ किया है कि जो भी नीति और रणनीति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से बनाई जा रही है उसके सामने भारत नहीं झुकेगा। जिस रेडलाइंस पर बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर समझौता जो है वो भारत की तरफ से कतई नहीं किया जाएगा, भले ही कोई भी हथकंडे डोनाल्ड ट्रंप के साथ तरफ से अपनाया जाए। फिलहाल अभिषेक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज के साथ।